हेलो एवरीवन। तो अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं, है ना। जैसे बहुत से होते हैं जिनकी वैल्यू कम होती है या उनके कोई सेल्फ रिस्पेक्ट भी जैसे वो खुद भी अपनी वैल्यू नहीं करते हैं, तो सामने वाला क्यों वैल्यू करेगा, राइट। तो अपनी वैल्यू को कैसे बढ़ाएं। तो आज मैं इस टॉपिक पर आपसे बात करूंगी कि खुद की वैल्यू हम सामने वाले की नज़रों में कैसे बढ़ाएं। तो स्वागत है आज आपका हमारे यूट्यूब चैनल। मैं हूँ मीनाक्षी। आज है संडे और संडे इज़ अ फन डे। सो फिर से मैं आ गई हूँ एक और आपके सामने एक मोटिवेशन स्टोरी और टॉपिक्स, नए नए टॉपिक्स लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का हमारा टॉपिक कि अपने खुद की वैल्यू सामने वाले की नज़रों में हम कैसे बनाएं। सबसे पहली बात तो ये है कि आप जब तक आप खुद की वैल्यू नहीं करेंगे तो सामने वाला आपकी वैल्यू क्यों करेगा। सोचिए आप, नहीं ना, क्यों करेगा वो सामने वाला, है ना। और सबसे पहले आप अपनी पर्सनालिटी को इतना अच्छा बनाइए, इतना अट्रैक्टिव बनाइए कि सामने वाला आपकी बात को सुने, आपकी बात को समझे। और सेकंड चीज़ ये है कि सबसे पहले आप क्या होता है, जैसे हम डोरमेट किसी का ना बने। जैसे बहुत से लोग होते हैं ना कि किसी का काम निकल जाता है, हम सबका काम करते हैं, है ना। और जैसे किसी सामने वाले का अगर काम निकल गया तो हम क्या करते हैं, वो हमारे ऊपर पैर रख के आगे बढ़ जाता है ना। तो क्या हो, किसी की भी डोरमेट ना बने। एक किसी के भी टॉपिक में अननेसेसरी आप अपना एडवाइस ना दें, राइट। किसी का अगर कोई टॉपिक है तो जब तक आपसे सलाह ना मांगी जाए तब तक आप अपनी सलाह देने की कोशिश ना करें, है ना। इससे क्या होगा, सामने वाला आपकी रेस्पेक्ट भी करेगा। एक आप खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट भी रखिए बनाकर, है ना। एक चीज़ है कि आप एक सामने वाला जैसे से पोलाइटली बात करें, है ना। जैसे देखिए, आप देखते होंगे हम जितना पोलाइटली अगर हम सामने वाले से बात करते हैं तो उसको ऐसा लगता है अरे वाह कितना अच्छा इंसान है, हमसे कितने प्यार से पेश आ रहा है, कितना धीरे से पोलाइटली, इतने आराम से वो हमसे बात कर रहा है ना। तो एक सबसे पोलाइटली बात कीजिए, सबके लिए एक अच्छा बिहेवियर रखिए, है ना। बैड लैंग्वेज का यूज़ मत कीजिए, है ना। और बिल्कुल साइलेंट, और जैसे जब आपसे पूछा जाए उतना ही आप जवाब दीजिए, है ना। अननेसेसरी किसी के टॉपिक में अपनी टांग मत अड़ाइए, है ना। अननेसेसरी बोलिए मत। जैसे बहुत से लोग होते हैं अनलिमिटेड बोले ही जाते हैं, बोले ही जाते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि भाई मैं स्मार्ट हूँ ज़्यादा, तो पर ऐसा नहीं होता है। सामने वाला आपको बेवकूफ़ समझता है और वो आपकी वैल्यू नहीं करता, है ना। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप एक अपना हैबिट्स को और अपने आप की पर्सनालिटी को इतना अच्छा बनाइए, इतना अट्रैक्टिव बनाइए कि सामने वाले बात करने से आपसे तरसें, आपसे बात करने के लिए वो लोग तरसें। अननेसेसरी हर किसी से बात मत कीजिए, जितना हो कम बात कीजिए। अगर आप कम बात करेंगे तो आपकी वैल्यू उतनी ही बड़ी रहेगी। आप कभी भी नोटिस कीजिएगा, आप चलिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपने किसी से फ़ोन पर बात किया, है ना। अब फ़ोन पर आप उसको खुद आगे से आगे, आगे से आगे करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, या घर पर भी आप किसी से अननेसेसरी अपनी एडवाइस दे रहे हैं, ज़्यादा बात कर रहे हैं, तो सामने वाला आपको लाइटली ले लेता है। मतलब सीधी लैंग्वेज में बोलूँ तो वो आपको हल्के में ले लेता है, ये तो यूँ ही है। आप तब तक मत बोलिए, तब तक वो आपसे पूछे ना, है ना। तब तक आप मत बोलिए। इससे क्या होगा, आपके पास लोग आएंगे उल्टा। ऐसा नहीं है, अब जब आप खुद ही आगे से कूद जाएंगे किसी के उसमें, तो वो क्यों पूछने लगा आपसे, है ना। तो एक अपने बात करने के तरीके को बहुत अच्छे से रखिए। आप कैसे बात करते हैं, आप कैसे दिखते हैं, आप कैसे कपड़े पहनते हैं, आप खुद को एकदम अच्छे से अट्रैक्टिव बनाकर एक गुड लुकिंग पर्सनालिटी रखिए, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस रखिए, है ना। एक और जैसे बहुत से लोगों को देख के हमें लगता है कई बार कि देखिए इसकी कितनी रिस्पेक्ट है, मेरी उतनी रिस्पेक्ट नहीं है जितनी उस सामने वाले बंदे की रिस्पेक्ट हो रही है ना। तो कोई भी मेरी वैल्यू नहीं करता है ना। कोई भी जैसे सुना का अनसुना करके हमें निकल लेता है ना। जैसे कोई वैल्यू नहीं होती किसी की, ना कोई हमसे कोई बात करता है, ना कोई पूछना कोई चीज़ हमसे पसंद करता है, ना अपनी कोई ओपिनियन लेता है, ना हमसे कोई एडवाइस लेता है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्यों। क्योंकि आप अननेसेसरी उसके लिए उपस्थित रहते हैं हमेशा, ऑल टाइम। तो कम से कम आप इस तरह से रखिए कि आप कम बात करिए और सामने वाले से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखिए, है ना। जब तक वो आपको ना पूछे, ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल बात ही ना करें, है ना। बात करिए और अपनी बातों को सामने रखिए भी,
अगर कोई आपसे पूछ रहा है लेकिन तब, अननेसेसरी नहीं। एक अनलिमिटेड नहीं बोलना, और ये भी नहीं सोचना मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, सामने वाला तो एवे ही है, ऐसे नहीं। अपने अंदर एक तो कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा रखिए आप, है ना। तो इस तरह से हम अपनी वैल्यू करवा सकते हैं। और अ, अगर कोई आपको अवॉइड कर रहा है, सबसे बड़ी चीज़ अवॉइड, है ना। अगर आपको कोई अवॉइड कर रहा है तो जैसा कि आपने सुना होगा कि उसको ये एहसास करा दीजिए कि इस कुंडी हम इस तरफ भी दरवाज़ा है हमारे, अगर तुमने दरवाज़ा बंद किया है तो दरवाज़ा इस तरफ भी है। और फिर जब वो आए, कोई भी हुआ, ऐसा पर्टिकुलर कोई नहीं कि लड़का है कि लड़की है, कोई भी हुआ, कोई पर्सन हुआ, कोई भी हुआ, जब तक वो और जब वो आपके पास आए तो आप उसे टोटली इग्नोर कर दीजिए, है ना। इससे क्या होगा, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बनेगी और सामने वाला सोचेगा कि भाई इसको भी गुस्सा आता है ना। ये ऐसे ही नहीं है कि मैंने इसको सोचा कि जब चाहो तब यूज़ ले लो, तब चाहो जब फेंक दो, एक डोरमेट की तरह कि हम बने हुए हैं। एक किसी की अननेसेसरी हेल्प मत कीजिए। आप जितना एक ना कहना सीखिए। जितना ज़्यादा आप ना करेंगे, मतलब जब आपको लगता है कि हमें इस जगह पर ना करना चाहिए, तो आपको उस जगह पर ना करना चाहिए। मतलब जब दिल करे तब दिल खोल के ना करो उस चीज़ के लिए। ये मत सोचिए कि सामने वाला क्या सोचेगा, सामने वाले को बुरा लग जाएगा। अरे सामने वाला कुछ नहीं सोचता है, सामने वाले का सिर्फ काम निकालना होता है, और जैसे ही उसका काम निकलता है वो हमें टोटली अवॉइड कर देता है। तो इस तरह से अपनी रेस्पेक्ट भी आप खो देते हैं और वो आपकी वैल्यू भी नहीं समझता है ना। तो इन सब तरीक़ों से आप अपनी वैल्यू करवा सकते हैं सामने से। एक इग्नोर करना सीखिए लोगों को। अननेसेसरी अपनी एडवाइस मत दीजिए। अननेसेसरी किसी के टॉपिक्स में मत कूदिए जाकर। अननेसेसरी बात मत कीजिए, है ना। और अगर कोई आपको अवॉइड करता है तो आप उसको डबल उससे अवॉइड कीजिए। एटलीस्ट आज का टॉपिक सिर्फ यही है कि अपनी खुद की वैल्यू आप सामने वाले की नज़रों में कैसे करवा सकते हैं। जैसे बहुत से लोगों को हमने देखा है ना कि किसी की तो कितनी वैल्यू होती है, भले वो इंसान कुछ ना करता हो तब भी उसकी वैल्यू, और कोई इंसान बेचारा कितना कर रहा होता है तब भी उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो यही सब रीज़न्स होते हैं कि हम ज़रूरत से ज़्यादा किसी के लिए कर रहे होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा हम किसी के लिए उपस्थित होते हैं, तो उसके साथ फिर यही होता है, उसको लोग हल्के में लेने लग जाते हैं। अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बताऊँ, एक सिंपल भाषा में, तो उसको लोग हल्के में लेते हैं कि ये तो यूँ ही है, ये तो अननेसेसरी आ जाता है, जब चाहो तब इसको यूज़ कर लो, जब चाहो जब इसका काम निकाल लो इससे, और जब चाहो जब इसके लात मार दो, है ना। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। अपनी वैल्यू आप खुद करिए, तब सामने वाला आपकी वैल्यू समझेगा। जब तक आप खुद ही अपनी वैल्यू को नहीं समझेंगे तो सामने वाला आपकी वैल्यू क्यों समझेगा, है ना। तो आज का हमारा यही टॉपिक था, एक छोटा सा टॉपिक था। मुझे लगा इस टॉपिक पे वीडियो लानी चाहिए, तो मैंने आपके सामने, हालांकि आपने बहुत यूट्यूब पे इस टॉपिक में वीडियोस देखे होंगे, पर मैंने अपनी भाषा में एक जनरल भाषा में आपको समझाया। कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं दिया है कि बहुत बड़े बड़े आपके सामने टॉपिक्स रख दिए, ये ऐसा टॉपिक वो टॉपिक, नहीं। मैंने एक सिंपल भाषा में सिर्फ आपको 3-4 टॉपिक्स में बताया कि आपको कैसे अपने आप की वैल्यू करवानी चाहिए। तो इस तरह से आप अपनी वैल्यू कर सकते हैं और सामने वाले को भी दिखा सकते हैं कि आप में भी है कुछ, आप यूं ही नहीं हो, है ना। आप करिए, लोगों की हेल्प भी कीजिए। ऐसा मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप टोटली इग्नोर कर दीजिए, लेकिन अननेसेसरी नहीं। जहाँ आपकी ज़रूरत नहीं है वहाँ आप नहीं जाना है आपको, है ना। एक जैसा मैंने आपको बताया कि अगर सामने वाला आपको एहसास करा रहा है कि वो इग्नोर कर रहा है, तो आप ये समझिए कि दरवाज़ा आपकी साइड भी है ना, और आप उसको डबल स्पीड से इग्नोर कीजिए, है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हैं चीज़ों को। तो चलिए, अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट मंडे की क्लास में, मंडे टू फ्राइडे। अच्छा, एक बात और, आप मेरे रेगुलरली शॉर्ट्स वीडियो को चेक कीजिए, मैं उसमें बहुत अच्छे अच्छे ड्राइंग्स अपलोड करती हूँ, तो आप उनको प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। और कम्युनिटी पोस्ट में भी क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं, तो उनका भी आप जवाब दीजिए। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और मंडे टू फ्राइडे हम लोगों की स्टडी क्लासेस होती है, सैटरडे संडे समटाइम्स एक्टिविटी एंड समटाइम्स स्टोरी टेलिंग, यही सब टॉपिक्स होते हैं। और अगर आपको कोई भी पूछना हो, कुछ क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली आपके रिप्लाई करूँगी। तो चलिए, मिलते हैं अब हम कल, तब तक के लिए बाय बाय बाय।